guys, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. So today I'm back with another fantastic Friday video and today I will tell you 7 effective studying methods to increase your marks in exams. But before that, if you're new to my channel, hi, I'm Jaspreet. I post videos almost every day. Please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. So studying methods क्यों ज़रूरी हैं? A little bit background is that studying methods will help improve your grades, and it will help you understand that what you have to do and what you can actually pursue, that how you can actually increase your effectiveness also and productivity also. तो किस तरीके के effective methods आपको use करने चाहिए? Starting with the first one, reading. रीडिंग में आप सेल्फ स्टडी को भी इंक्लूड कर सकते हैं. रीडिंग में आप जैसे अपनी तरफ से जो एफर्ट डालते हैं, अपनी तरफ से जो पढ़ते हैं, वो कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन द टीचर इज टेलिंग यू, सी द टीचर्स नो एवरीथिंग, राइट? दे ऑल्सो कम आफ्टर स्टडिंग, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. इफ द टॉपिक्स आर न्यू, even we revise before teaching, so that is very important. So on your part also, your reading is very very important. So first and the basic method, effective method, is reading. When you will read by yourself, when you will study by yourself, it will help you understand better, right? अपनी तरफ से पढ़ोगे तो नई चीजें पता चलेंगी, नए डाउट्स पता चलेंगे जो मे बी आप किसी को सुन के ना जान पाओ. सेकेंड इज हाईलाइटिंग. अब मैं हमेशा बोलती हूँ that whenever you're studying a book, a reference book, a study material, make sure आपने उसे एक बार पढ़ लिया, आप दोबारा उस पर वापस नहीं जाओ, because that is what we want. We don't want कि हम फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं. इट विल नॉट सर्व द पर्पस. तो उसे हाईलाइट कर लो. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उसे हाईलाइट कर लो, सो दैट जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस ही पढ़ने पड़ेंगे. यू वुड नीड नॉट रीड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेनी अ टाइम्स बीच में इतनी इंटरप्रिटेशंस दे रखी होती हैं जो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेन चीजें, मेन हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स आप उसमें से पढ़ लो जो कि सफिशिएंट होंगे, तो उतनी चीजें आप जरूर लर्न कर लो. थर्ड है making notes. Now I am somebody, I always tell students to make notes. They are very very important. अगर आपने मेरे पुराने academic sessions check किए हैं तो आपने देखा होगा कि how much I stress on making notes, and I help in those academic sessions. मैं charts, flow charts बना के देती हूँ बच्चों को ताकि वो notes बना सकें. Notes will help you. बार बार एक ही चीज़ से पढ़ के, एक ही reference पढ़ के आप नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे. So it's always easier कि अगर आप अपने notes बना लोगे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्टडिंग मेथड्स. अगर आप नोट्स बनाते हो, काफी आपका जो है ना, जो फर्स्ट या सेकेंड टाइम की रिवीजन होती है, उस टाइम पे आपका बर्डन कम हो जाता है, बिकॉज आपने उतनी चीजें दोबारा लिखी होती हैं, दोबारा रिवाइज करने के लिए ईजी हो जाती है जब आपने अपने नोट्स खुद से बनाए होते हैं. द फोर्थ मेथड इज वॉचिंग अ वीडियो. जैसे मैं ये अपने एकेडमिक सेशंस अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, तो जब कोई समझाता है हमें, राइट, 2 हमने सेल्फ स्टडी कर ली, 2 हमने रीड कर लिया, बट जब कोई सामने से हमें समझाता है, इट बिकम्स मोर ईजियर, राइट? इट बिकम्स ईजियर इन अ वे कि हाँ, हम लोग अपना समझ गए, राइट? कभी कभी टीचर जब बोलता है या वीडियो में समझाता है, हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं. कोई पॉइंट एक आधा छूट भी गया तो वो भी समझ आ जाता है, राइट? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अगर आप तो आई थिंक इतनी फैसिलिटीज़ है आपके पास. यूट्यूब इज़ द बेस्ट फैसिलिटी. बहुत सारे टीचर्स जो हैं लेके आते हैं वीडियोस, एकेडमिक सेशंस, अमेंडमेंट सेशंस. तो वो सारी चीज़ें आप लुकआउट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो. इट विल रियली रियली हेल्प यू. फिफ्थ, यूजिंग फ्लैश कार्ड्स. फ्लैश कार्ड्स इज जस्ट लाइक गेम्स, राइट? एक तरफ आपने एक टॉपिक लिख लिया, पिछले साइड उसकी डिस्क्रिप्शंस, 1 पॉइंटर्स लिख लिए. फ्लैश कार्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे लर्निंग में. जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल विमेन डायरेक्टर, ठीक है? एक तरफ आपने विमेन डायरेक्टर लिख लिया, ऑन द बैक साइड यू हैव रिटन व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी, कितने वुमेन डायरेक्टर्स की जरूरत है, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स कितनी चाहिए, ये सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप लिख सकते हो. जस्ट लाइक गेम, राइट? जैसे हम गेम्स खेलते हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ है. तो उस तरीके से आपको हेल्प होगा और आपको लर्न रहेंगी चीज़ें. बेस्ट चीज़ ये है इफेक्टिव मेथड में कि हमें चीज़ें मेमोराइज्ड रहे, एंड दैट इज व्हाट वी आर फॉर. हमें चीज़ें मेमोराइज रहे, तभी तो फायदा ना. एग्जाम में जाके भूल जाओगे तो कोई फायदा नहीं है. तो फ्लैश कार्ड्स आपको रिवीजन में और इफेक्टिवली लर्न करने में हेल्प करते हैं. सिक्स्थ इज डूइंग प्रैक्टिस टेस्ट.
कई बार टेस्ट सीरीज आ जाती हैं, आप वो ले सकते हो। नहीं तो बेस्ट चीज है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, आप स्कैनर्स ले लो और उसमें से पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस करो ऑन डेली बेसिस, एक पास्ट ईयर क्वेश्चन निकाल के उसे लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो। इट विल रियली रियली हेल्प यू improve the way of presentation, the way of the writing of the answer, and the bestest part your confidence. आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होगा जब आप ये सारी चीजें करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करोगे, स्कैनर्स प्रैक्टिस करोगे, इट विल हेल्प यू। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज टीचिंग। हम पता है उतना खुद जब पढ़ते थे ना, आई हैव ऑल्सो रियलाइज इतना ध्यान से नहीं पढ़ते जितना हम दूसरे को पढ़ाने में पढ़ते हैं, बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज दैट वी आर ऑलवेज ऑन द, वी हैव दिस प्रिजम्पशन इन द माइंड कि बच्चा कुछ भी हमसे पूछ सकता है, सो वी शुड बी 1000% प्रिपेयर्ड, राइट। तो जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आप चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी से बता पाते हो, चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर पाते हो। सो दैट इज वाई टीचिंग विल ऑलवेज इंक्रीज योर वोकैबुलरी, और आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हाँ ये ऐसे है, ये चीजें ऐसे करनी है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। और जब आप किसी को समझाते हो तो खुद भी आपकी जो नॉलेज है वो हमेशा हमेशा ज्यादा बढ़ती है, राइट। सो दीज आर द 7 इफेक्टिव स्टडी मेथड्स। स्टडी मेथड्स जो है चेंज करते रहा करो, फ्लेक्सिबल रहा करो, डोंट स्टिक टू वन एंड डोंट स्टिक टू द ओल्ड ऑब्सोलेट मेथड्स। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है अपने स्टडी मेथड्स भी चेंज करो, न्यू मेथड्स लेके आओ, इनोवेटिव मेथड्स लेके आओ, इट विल हेल्प यू, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कि आप मेरे एकेडमिक सेशंस भी देख रहे हो जो भी मैं पोस्ट कर रही हूँ, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड probably I will be coming up with the amendments and the marathons for December 2022 as well. So stay tuned and I'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye.